देवी सज्जनों, व्यास जी अपने कुटिया पर सम्यप्रास नाम के सरस्वती नदी के तट पर उनका आश्रम था, कुटिया थी। वहाँ पर असंतुष्ट होकर के बैठे हुए थे। लेकिन कथा दूसरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम गृहस्थी लोग भी जो भगवान ने दिया है उससे संतुष्ट नहीं होते। जो प्राप्त नहीं हो सकता उसके दुख से हम दुखी होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक सेठ और सेठानी थे, तो दोनों टेली का काम करते थे। तो सेठ के हिसाब से 18 लाख का प्रॉफिट उनको होना था, लेकिन सेठानी के हिसाब से 10 लाख का प्रॉफिट होना था। लेकिन सेठानी के अनुसार उनको 16 लाख मिले। वो खुशी से झूम उठी। लेकिन सेठ जी को 18 लाख की जगह 16 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, तो उसका दुख मनाने लगे। संत जी महाराज जी आए और राम राम कहने लगे। सेठ जी ने तो राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको तो दुख था कि मैंने 18 लाख का प्रॉफिट होना था, 16 लाख ही मिले। तो राम राम का जवाब उन्होंने गर्दन हिला के दिया। सेठानी जी ने सुना कि साधु संत आए हैं, तो उन्होंने राम राम किया। सेठानी जी, ये सेठ जी ऐसे दुखी क्यों हैं? कहे इनका हमेशा यही रोना है। परमात्मा ने जो दिया है उसकी खुशी नहीं मनाते, लेकिन जो नहीं दे सकते परमात्मा, हमारी कामना जब पूर्ण नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए इनका हमेशा यही रोना है। तो मैंने तो प्रसाद बना रही हूँ और भजन का कीर्तन का भी मैंने प्रोग्राम किया है, क्योंकि मैंने सोचा था कि 10 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन भगवान की कृपा से 6 लाख और मिल गए, 16 लाख का प्रॉफिट हुआ। आइए प्रसाद पाइए। तो प्रसाद ग्रहण करके वो चले गए। कीर्तन उर्तन हुआ, सबको प्रसाद दे दिया गया, सब संतुष्ट हुए। तो यही है देवी सज्जन, हम लोगों की गृहस्थियों की जो समस्या है कि परमात्मा ने जो हमें दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। जो नहीं मिल सकता उसका दुख हम अवश्य मनाते हैं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।